ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर जशपुर से। जशपुर में फिर से एनडीटीवी खबर का बड़ा असर हुआ है। चारागाह बने चाय बागान मामले की जांच होगी। जांच के लिए प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया है। मनोरा ब्लॉक के कांटाबेल में बना ये चाय बागान, अधिकारियों ने कहा कि एनडीटीवी देखकर संज्ञान लिया गया। एनडीटीवी ने आज जशपुर की पूरी कहानी दिखाई थी। ड्रीम प्रोजेक्ट की ये खबर दिखाई थी चाय बागान की कि आखिर एनडीटीवी वहां पर पहुंच के बताया था कि कैसे जो पूरा का पूरा मामला है ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। चारागाह बने चाय बागान मामले की जांच की जाएगी, एक बड़ी खबर है। काफी दिनों से उस पर कुछ नहीं हुआ था, खामोशी थी, लेकिन एनडीटीवी ने जब खबर दिखाई उसके बाद से अधिकारियों की आंख खुली और अधिकारी इस पे जांच की बात उन्होंने कही है। एनडीटीवी के माध्यम से हमारे को ये ज्ञात हुआ है कि जो मनोरा में कांटाबेल ग्राम पंचायत में चाय बागान लगाया गया था जिले में, उसकी स्थिति ठीक नहीं है। वहाँ चारागाह जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसका देखरेख ठीक से नहीं किया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इस संबंध में विस्तृत जांच करने के लिए जिला स्तर पे टीम बनाई गई है, जिसमें जिला पंचायत के साथ साथ उद्यानिकी, कृषि और फॉरेस्ट विभाग के भी उच्च अधिकारियों को रखा गया है। उनको बताया गया है कि 4-5 दिन के अंदर में वो रिपोर्ट हमारे को देंगे और उसके अनुसार इसकी भी लापरवाही रहेगी तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़ चुके हैं। नीलेश, ये बताइए कि ये खबर आपने बड़ी जोर शोर से दिखाई थी, हमने स्पेशल रिपोर्ट भी इस पे चलाई थी, अब प्रशासन इस पर जागा है, खबर क्या है नीलेश आपके पास अभी फिलहाल? इस मामले में जब एनडीटीवी ने प्रमुखता से इस पर प्रकाश डाला और इस पूरे मामले का कि किस तरह से जसपुर में ही एक जो सोगड़ा आश्रम है वहां पर एक ट्रस्ट द्वारा चाय की खेती की जा रही है और वो कितने अच्छे तरीके से वहां पर चाय की का उत्पादन हो रहा है, चाय का उसका जो प्रोडक्ट है वो बाहर भी जा रहा है। और उसी जसपुर में उसी माहौल में जब सरकार कोशिश करती है चाय बागान लगाने का तो वो किस तरह से उजड़ जाता है और चाय बागान जो है वो लापरवाही की और अनदेखी के कारण वहां चारागाह के में तब्दील हो जाता है। ये खबर जब हमने प्रमुखता से दिखाई तो अब वहां के स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन की नींद खुली है और उन्होंने इस बात का भी जिक्र, जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही हमारे चैनल पर जो बाइट चल रही थी जिसमें पक्ष रख रहे थे अभिषेक कुमार, प्रशासन की ओर से जो जिला पंचायत सीईओ हैं, उन्होंने भी कहा कि एनडीटीवी की खबर देखने के बाद उस मामले को संज्ञान में लिया गया और अब जो जांच कमेटी बनाई गई है उसमें उच्च स्तर के अधिकारी, जिला स्तर में जो उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं अलग अलग विभागों के, उनको उसमें रखा गया है और उनको 5 से 6 दिन का डेडलाइन भी दिया गया है कि इसके बीच में ही आप जो है वो उस पर एक रिपोर्ट जो देंगे और इसमें कौन जिम्मेवार है किसकी लापरवाही है और इसको किस तरह से, सिर्फ जिम्मेवारी या लापरवाही तक ही बात नहीं है बल्कि इसको किस तरह से फिर से ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट था एक जसपुर को लेकर कि जसपुर के जो का मौसम जो है, वहाँ का वेदर जो है वो सपोर्ट करता है चाय की खेती को और एक एग्जाम्पल भी बड़ा है जो कि 8 से 10 एकड़ में हो रही है वहाँ चाय की खेती, जिसका की उसके यहाँ अलग अलग जगह पर लोग ले रहे हैं। तो उसको किस तरह से फिर से संवारा जा सकता है और एक जो सपना देखा गया था कि एक समय में 1000 एकड़ में चाय की खेती जसपुर में की जाएगी और जसपुर की चाय से की खेती से वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्थानीय आदिवासियों को रोजगार मिलेगा, जो सपना देखा गया था उसको फिर से कैसे संवारा जाए। क्योंकि जसपुर आज छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि देश भर में इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अब छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, वो उनका गृह जिला है, वो उनका अपना इलाका है और इसके अलावा मुख्यमंत्री के साथ साथ उस इलाके में अलग अलग वहाँ के वेदर, वहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो भी सपोर्ट करती हैं। तो सारी चीजें अगर फेवरेबल है कि शासन प्रशासन पर पूरा सपोर्ट है शासन प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, फिर भी कैसे लापरवाही हो गई, इस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है और फिर से वो सपना जो देखा गया था उस पर आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। आरिज, नीलेश, एक छोटा सा सवाल यह है कि जिला प्रशासन ने माना कि गलती हुई है और उस पर जांच की जाएगी। क्या रायपुर में जो प्रशासन सत्ता का पूरा हेडक्वार्टर है वहां तक इसकी गूंज आएगी? क्योंकि चाय का बागान लगाना ये कोई जिला प्रशासन लेवल की बात नहीं होगी, आप जो हेडक्वार्टर है वहां से कुछ ना कुछ इस पे शुरुआती राय गई होगी। बिल्कुल, देखिए जब हमने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो हम उस मामले में जब सरकार के संज्ञान में हमने अपनी उस खबर में भी लाया था, जो खबर चल चुकी है, जिस खबर पर एक्शन हुआ है, उसमें भी हमने स्थानीय जो कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं रामविचार नेताम, उनसे बातचीत की थी और वो चूंकि सिर्फ कृषि मंत्री या कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री ही नहीं, सरगुजा संभाग से भी आते हैं
जो सरगुजा संभाग जिसका जसपुर हिस्सा है, उसी संभाग से वो मंत्री भी रामविचार नेताम भी आते हैं, जो बलरामपुर है जो सीमावर्ती इलाका भी है। तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि किस तरह से आखिर कहाँ लापरवाही हुई इसकी भी हम पता लगवाएंगे, और इसके अलावा कि चाय बागान ही नहीं, कॉफी के बागान भी वहां पर किस तरह से विकसित हो सकते हैं, और सिर्फ जसपुर नहीं बल्कि अन्य जो इस तरह के वेदर वाले हिस्से हैं जहां पर इसकी संभावना है, वहां पर कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस पर भी सरकार ध्यान रखेगी। तो रायपुर से लेकर जसपुर तक इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया। एनडीटीवी की खबर पर एनडीटीवी ने जो एक मुद्दा उठाया था उसका ही असर अभी देखने को मिल रहा है कि शासन प्रशासन तत्काल, जिला प्रशासन जो है इस पर खबर चलने के बाद एक्शन लिया और कमेटी बना दी है, और एक डेडलाइन भी दी है, सिर्फ कमेटी नहीं बनाई, एक डेडलाइन भी दी है कि इतने दिन के भीतर ही आप इसमें रिपोर्ट दीजिए कि कहां पर क्या लापरवाही हुई और किस तरह से सुधार किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पशु वहां पर घूम रहे हैं, चर रहे हैं, और वहां पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया था वो धरा का धरा रहेगा। लेकिन उम्मीद है कि शायद फिर से